नमस्कार दोस्तों। आज हम कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद का वॉल्यूम 1 सेक्शन 3 चैप्टर 1.3.1 इंट्रोडक्टरी चैप्टर कवर करेंगे। तो इसमें देखिए विवेकानंद जी इंट्रोडक्शन जब वो राजयोग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि जो 1.3 सेक्शन है वो पूरा राजयोग के बारे में है। जैसे 1.2 कर्म योग के बारे में था और ये उन्हीं चैप्टर्स में से एक है जो उन्होंने यूएस की स्टे में दिए थे। और इसमें देखिए वो इंट्रोडक्शन में क्या बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जितनी भी हमारी नॉलेज है, जब हम नॉलेज की बात करते हैं, ये सारी नॉलेज हमको एक्सपीरियंस से आई हुई रहती है। मतलब इन्फ्रेंशियल नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। कहते हैं जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ चीज़ें मान के, और जो उनको एक्सपीरियंस होता है वो रिजल्ट्स वो नोट डाउन कर लेते हैं और वो सबको दिखाते हैं। तो आगे वो ये बोलते हैं कि जब मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या रिलीजन भी ऐसे ही जैसे साइंटिस्ट ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और फिर रिजल्ट सबके लिए निकाल के दिखाया और वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, क्या रिलीजन के लिए भी ऐसे ही फैक्ट्स शो होते हैं आज की दुनिया में? तो वो उस क्वेश्चन का जवाब फिर खुद से कहते हैं कि ये हाँ भी है और नहीं भी। हाँ कहते हैं, मैं बाद में बताता हूँ। नहीं इसलिए क्योंकि जब हम आज की दुनिया की बात करते हैं तो आज की दुनिया में कहते हैं रिलीजन फेथ और बिलीफ पे होता है। सब लोग ये कहते हैं कि भाई इसको मान लो, ऐसा ही होता है। तो एक जो सेक्ट के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ऊपर आसमान में कोई बैठा है जो सबको क्लोजली सबका डेटा रख रहा है और सब कुछ उसी की मर्ज़ी से चल रहा है। और फिर वो सोल के बारे में कुछ बातें बताते हैं, फिर दूसरे सेक्ट के लोग कुछ और बोलते हैं। और फिर इसी वजह से आजकल सारे धर्मों के बीच जो मनमुटाव है ये हो रहा है, क्योंकि सब फेथ और बिलीफ पे है। तो एक सेक्ट का फेथ और बिलीफ जब दूसरे सेक्ट के फेथ और बिलीफ से टकराव में आता है, क्योंकि सारे ही कहते हैं कि हमारे फेथ को मानो, हमारे बिलीफ को मानो, है ना। तो बट एक सेक्ट दूसरे के बिलीफ को कैसे मानेगा? तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो कहते हैं पर जब यूनिफॉर्मिटी की बात आती है, जो कि कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि सब मैन काइंड में सब लोग कॉमन ही तो हैं, जब इसकी बात आती है और हम फाउंटेन हेड में जाते हैं, जैसे वो ये कहते हैं कि जो क्रिश्चियंस का जो रिलीजन है, क्राइस्ट को ये एक्सपीरियंस हुई थी चीज़ें और उन्होंने नोट डाउन करी। ऐसे ही बाकियों को एक्सपीरियंस हुआ था जो उनके टॉप के रिलीजन वाले थे। और ऐसे ही हिंदू धर्म में भी जिनको ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती थी उनको हम ऋषि और मुनि कहते थे। तो उन लोगों को ये फर्स्ट हैंड चीज़ें एक्सपीरियंस हुई हैं और इन्होंने नोट डाउन करी हैं। वो कहते हैं कि वो बात अलग है कि आजकल लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस होना ऑब्सोलीट हो चुका है, ये चीज़ें अब किसी को एक्सपीरियंस नहीं होती हैं। कहते हैं बट ये मेरा मानना गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो पहले भी होता रहा होगा और आगे भी होता होएगा। उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर वो अफर्मेटिव में जो उन्होंने हाँ कहा था कि क्या रिलीजन भी आजकल ये साइंस की तरह से है, तो उसमें ये हाँ ऐसे आता है कि अगर आप उसको एक्सपीरियंस को वहाँ से पकड़ेंगे और फेथ और बिलीफ ना मान के, जब तक कि आप खुद ही एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, तब तक उस रिलीजन को नहीं पकड़ना चाहिए, उस पर नहीं चलने की सोचनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे, फिर विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि हमारे वेदों में तो यही लिखा है, जो हमारा योगा है वो यही बताता है। वो ये कहता है जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस ना कर लें तब तक किसी भी चीज़ को ना मानें। और इन्हीं चीज़ों को मानने वाला ही सच्चा धर्म में चलने वाला हो सकता है, ऐसा विवेकानंद जी बताते हैं। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि योगा वो साइंस है जो कि हमको वो अनुभव कराती है जिससे कि हम रिलीजन को मान सकें और फिर हम उसके फॉलोअर्स बन सकें। तो कहते हैं कि जब हम इतनी बात करते हैं भगवान की, इतनी सारी बात करते हैं सोल की, तो अगर भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं है? और अगर सोल है तो हमको अनुभव क्यों नहीं होता है उसका? तो कहते हैं ये सारी चीज़ों के लिए योगा ने एक साइंटिफिक अप्रोच दिया है। और फिर वो आगे ये कहते हैं कि राजयोग ने आपको पूरी साइंस को एक्सप्लेन करते हुए और उसके मेथड्स और किस तरीके से करना है ये बताया है।
फिर इसका एग्जांपल वो ऐसे देते हैं कि अगर किसी आदमी को केमिस्ट्री पढ़नी है या एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, तो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी करने से उसको एस्ट्रोनॉमी नहीं आ जाएगी। अगर केमिस्ट्री के बारे में वो जानकारी लेना चाहता है, उसके एक्सपीरियंस लेना चाहता है, तो उसको लैब में जाना होगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने होंगे, कंपाउंड वगैरह के बारे में पढ़ना होगा, मिक्स करके उसको देखना होगा, रिजल्ट्स को नोट डाउन करना होगा। ऐसे ही जिसको एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज्ञान लेना है, उसको ऑब्जर्वेटरी में जाना है, टेलीस्कोप लेना है, स्टार्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे ही राजयोगा के जो साइंस है, उसके भी मेथड्स हैं, उसके भी तरीके हैं, और इसके बाद ही आप के लिए ये जो रिलीजन, भगवान, सोल, ये सब चीज़ें हैं, इनके बारे में कैसे स्टडी करना है वो आगे समझाते हैं। राजयोग की जो साइंस है वो ये कहती है कि आपको अपने अंदर झांक के देखना है। तो सबसे पहले आपको अपनी इंटरनल स्टेट्स को ऑब्जर्व करना है, और आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका माइंड। तो आपको माइंड को लेके खुद को अंदर की इंटरनल स्टेट को समझना है, और ये माइंड और कंसंट्रेशन ही आपको सही चीज़ों तक पहुंचाएंगी, ऐसा वो बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन की जो पावर है ना, ये बहुत बड़ी होती है। जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है साइंटिस्ट, या फिर जो एस्ट्रोनॉमर है, वो भी कंसंट्रेट करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, और फिर वो उस कंसंट्रेशन का यूज़ करके ही नतीजों पे पहुंचते हैं। और ये सब करके हमको मिलेगा क्या? जब हम अपनी इंटरनल स्टेट्स को फॉलो करेंगे, तो हमें कई ऐसी सच्चाइयाँ, कई ऐसी गूढ़ बातें पता लगेंगी हैं। जिसको भगवान कहते हैं उसका अनुभव हम कर पाएंगे, जिसको सोल कहते हैं हम उसका अनुभव कर पाएंगे। हमको ये समझ में आएगा कि कोई हमें मार नहीं सकता है। कहते हैं जब ये सब चीज़ें आपको पता लगेंगी, तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपका काम करने का तरीका, आपका नज़रिया, ये सब बदल जाएगा। तो फिर वो ऐसे समझाते हैं कि जो आपका माइंड है ना, इसकी एक पावर होती है खुद के रिफ्लेक्शन की, है, उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो कहते हैं इसको ऐसे देखिए, जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी, तो बात करने में मेरा एक माइंड तो आपके साथ बात कर रहा है, दूसरा उसी का ही एक रूप को पता है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, है। तो वो इसको आगे एक और एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं जैसे जब हम काम करते हैं ना, तो हम कुछ सोचते रहते हैं, तो काम के साथ साथ हम सोच भी रहे हैं, और उसके साथ साथ एक माइंड का पार्ट ये भी देख रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो कहता है, तो वो कहते हैं कि ये माइंड में अगर हम इसकी तह तक जाएं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम तक ला के दे सकता है। तो राजयोगा ही वो साइंस है जो ये तरीके बताती है कि इसकी तह तक कैसे जाना है, इस माइंड की स्टडी कैसे करनी है, उसको कंसंट्रेट कैसे करके उसकी पावर्स में से वो चीज़ें कैसे खोज के निकालनी है जो हम जानना चाहते हैं। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि ये राजयोग की प्रैक्टिस के लिए ऐसा नहीं है कि हमको किसी पर्टिकुलर रिलीजन का होना चाहिए। राजयोग हमसे ये नहीं पूछता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, आप क्रिश्चियन, ज्यूज़, बुद्ध या हिंदू हैं। ये राजयोग सबके लिए है। और वो ऐसा कहते हैं कि इसकी जब हम स्टडी करते हैं ना, तो बहुत लंबा समय चाहिए और बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। और इसको जब हम कहते हैं कि ये माइंड जो है ना, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि माइंड बॉडी का एक पार्ट है जो कि आपकी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करता है। तो कहते हैं पर इससे ये बात भी आती है कि जब वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो बॉडी भी माइंड को कंट्रोल करेगी। इसका एग्जांपल ऐसे देते हैं कि अगर किसी आदमी का दिमाग स्वस्थ है ना, तो उसकी बॉडी भी स्वस्थ होगी। या फिर ऐसा उल्टा भी कह लीजिए कि एक स्वस्थ बॉडी वाला व्यक्ति का दिमाग भी अच्छा और स्वस्थ होगा। तो इसका वो ऐसे एग्जांपल दे के ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी चाहिए है राजयोग के लिए। और वो कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज के कुछ आसन्स हैं जो कि हमको इसमें ज़रूरी चाहिए होते हैं, और जिनको करने के बाद हमको ये कंसंट्रेशन पावर और माइंड पे ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है हमारा, और ये भी इस राजयोग के अंदर ही आता है। और इसके बाद वो ऐसा बताते हैं कि ऐसा माना गया है कि जो आंतरिक चीज़ें हैं, बाह्य संसार, ये ब्रह्मांड भी उसी का ही मैनिफेस्टेशन है।
तो अगर हमने अंदर की चीज़ों को समझ लिया और उनका कंट्रोल कर लिया तो हम एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सटर्नल नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया में दो टाइप के सेक्ट होते हैं। एक सेक्ट तो ये अंदर की चीज़ों को कंट्रोल करके बाहर को कंट्रोल करते हैं, और एक दूसरा सेक्ट क्या होता है कि एक्सटर्नल नेचर को कंट्रोल करता है और उससे अंदर का कंट्रोल उसके पास आता है। कहते हैं कि पर दोनों के एक्सट्रीम एक ही पॉइंट पे जाके मिलते हैं। जैसे कि फिजिक्स को पढ़ने वाला व्यक्ति जब बहुत आगे जाता है तो वो मेटाफिजिक्स में जाके पहुंच जाता है हैं, और फिर उस बाद में मेटाफिजिक्स में पहुंचने के बाद उसको ये समझ में आता है कि माइंड और मैटर में कोई फ़र्क ही नहीं है ये तो समझाने के लिए बोले गए हैं, ये दोनों एक ही हैं। आगे विवेकानंद जी बताते हैं कि राजयोग को पढ़ने से पहले हमको ये समझना चाहिए हम कोई चीज़ अनुभव कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हमारे अनुभव है ना, इसमें सोल और पुरुष का बहुत बड़ा रोल है। वो कहते हैं कि कोई भी अनुभव पहले हमारे ब्रेन सेंटर्स और ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और फिर वो ऑर्गन उसको माइंड तक ले जाते हैं, और माइंड उसको डिटर्मिनेटिव फैकल्टी तक ले जाता है, और वहाँ से पुरुष और सोल उसको पकड़ के समझ के अपना अनुभव दे के एक रेस्पॉन्स बैक उसको उसके लिए देते हैं, और फिर वो चीज़ बाहर आती है मोटर्स के द्वारा। तो वो कहते हैं कि इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं जैसे सिर्फ सोल को छोड़ के सभी मटेरियल हैं, और मन जिस पदार्थ से बना है उसी पदार्थ से तन्मात्रा नामक एक सूक्ष्म पदार्थ का भी निर्माण होता है, और यही तन्मात्रा आपके जो ग्रॉस मैटर हैं जो आपके बाह्य स्थूल है वो बनाता है। तो कहते हैं कि जब माइंड जिस चीज़ से बना है उसमें आपके जो इंटेलेक्ट में और आपके जो बाकी ग्रॉस मैटर है बाह्य चीज़ें जो हैं उसमें सिर्फ मात्रा का अंतर है। पहले तो ये बताते हैं वो, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी आइज़ है ना, इसका जो ऑर्गन है ये हमारे ब्रेन सेंटर्स के अंदर ही होता है। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि वो जिस चीज़ से ब्रेन बना है ना उसी चीज़ से बना है। कहते हैं इन चीज़ों की समझ अगर आदमी को होगी तो राजयोग जब हम पढ़ रहे होंगे, राजयोग को हम समझ रहे होंगे तो उसकी हेल्प होगी। विवेकानंद जी आगे बताते हैं कि ये जो माइंड है ना, अगर आपने इसको कंट्रोल किया तो आप में वो ताकत आएगी कि आप ये माइंड को मल्टीपल ऑर्गन्स को या फिर एक ही ऑर्गन्स को या किसी भी ऑर्गन को अटैच ना करने की आप में पावर होगी। इसका ऐसे एग्जांपल देते हैं वो कि मान लीजिए कि मैं एक घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूँ, है ना, तो जब मैंने माइंड को ये हेयरिंग ऑर्गन के साथ अटैच किया है तो उस वक्त पे जो मेरी आंखें देख रही होंगी ना, तो मैं आंखें नहीं देख पाएंगी, मैं उसको नोटिस नहीं करूँगा। वो ऐसा बताते हैं। कहते हैं पर योगिक जो जो योगी लोग होते हैं उनमें ये पावर होती है कि माइंड को मल्टीपल ऑर्गन्स को के साथ अटैच करना एक साथ, ये पावर आ जाती है कंट्रोल करते करते। और फिर वो ये बोलते हैं कि इसी से ही वो अंदर क्या चल रहा है उसको पकड़ पाते हैं कि अंदर कैसे चीज़ें गई, कैसे वो ब्रेन सेंटर तक पहुंची, और फिर माइंड ने कैसे डिटर्मिनेटिव फैकल्टी तक दी, और फिर वहाँ से कैसे सोल ने पकड़ा, कैसे वापस मोटर में आया। तो ये सब चीज़ें करने से आगे राजयोगा की प्रैक्टिस करने से हो पाती हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि शुरू में ना हमको खाने का बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप ये जंगली जानवर देखिए, एक जानवर जो कि घास खाता है उसके पास आप जाएंगे, भले उसमें ताकत बहुत है पर जो पास में मतलब इतना रिएक्टिव नहीं रहेगा, शांत दिखता है वो आपको अधिकतर। और ऐसे ही जो आपके ये टाइगर वगैरह होते हैं उनका खाना अलग होता है, तो आप उनके पास जाएंगे तो वो परेशान इधर उधर घूमते हुए पाए जाते हैं। तो वो इनमें फ़र्क होता है खाने की वजह से, और फिर खाने का ध्यान शुरू में ही रखना है। और फिर वो कहते हैं ये जो आपके फास्ट वगैरह होते हैं ना, ये शुरुआत के टाइम में ज़रूरी होते हैं राजयोग की प्रैक्टिस करने वालों के लिए।
क्योंकि उसका वो रीज़न देते हैं कि शुरू में आपकी फ़िज़िकल बॉडी हिट होती है, फिर आपकी मेंटल बॉडी हिट होती है। तो आपकी जब मेंटल बॉडी हिट होती है तो आपके जो दिमाग ज़्यादा दौड़ रहा है ना, वो चीज़ें रुक जाएंगी, दिमाग इतना ज़्यादा सोचेगा नहीं। तो ये आपको शुरू में हेल्प करती हैं। तो कहते हैं जैसे कि जो नया पौधा होता है ना, उसके आसपास बाड़ लगाते हैं, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाड़ हटा देते हैं। तो कहते हैं ये सब चीज़ें, ये तपस्या और ये फास्ट वगैरह, ये शुरुआत में ही चाहिए, बाद में आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे कि हमेशा ऐसा बोला गया है कि एक लग्ज़री लाइफ जीने वाला या एक तपस्या करने वाला, दोनों ही एक्सट्रीम है। आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप राजयोग का स्टार्ट कर रहे हैं तब तो ठीक है ये, वरना आम तौर पे जैसे कि गीता में कहा गया है आपको कि आपको मिडल पाथ लेना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा विलासिता भरी लाइफ में जाना है, और ना ही आपको अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना है। ये ही गीता में बोला गया है, ना बहुत ज़्यादा सोने वाला, ना बहुत कम सोने वाला, ना बहुत ज़्यादा खाने वाला, ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत कम खाने वाला। तो मिडल पाथ ही सबसे सही है। ऐसा कह के वो इस चैप्टर को विराम देते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों हमारा 1.3.1 इंट्रोडक्शन टू राजयोगा यहाँ पर समाप्त होता है। और जैसा कि दोस्तों हम हर एक वीडियो में कहते हैं, अगर ये वीडियोस आपको ट्रिगर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद को डिटेल में खुद से पढ़ने का, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।